कुछ लोगों की एक छोटी सी गलती की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है और कई बार तो ये नुकसान इतना ज्यादा हो जाता है कि इसकी भरपाई भी करना मुश्किल होगा। जैसे ये ट्रेन इस ब्रिज के नीचे से निकल कर जा रही होती है, लेकिन जो ट्रेन की छत होती है वो इस ब्रिज से थोड़ी सी ऊपर होती है, जिसकी वजह से जब ये ट्रेन इस ब्रिज के नीचे से जा रही होती है तो इस ट्रेन की तो छत ही गायब हो जाती है और इस ट्रेन के साथ साथ जो इस ट्रेन के अंदर गाड़ियां होती हैं वो सारी की सारी कार भी डैमेज हो जाती हैं। अब इस ट्रेन की हल्की सी छत ऊपर होने की वजह से इसमें कितना नुकसान हुआ है उस बात का अंदाजा तो कोई भी नहीं लगा सकता। जब एक एयरप्लेन टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ करने के बाद उसके पहिए खुद ब खुद प्लेन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इस जगह पर प्लेन की क्रू की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से जब ये प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसका पहिया ही निकलकर रनवे पर गिर जाता है, क्योंकि प्लेन के क्रू ने पहियों को चेक ही नहीं किया था। अब बिना पहियों के ये प्लेन कैसे लैंड करेगा? इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो मुझे भी नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। गाइस, आपको पता होगा कि जब किसी ट्रक को लोड किया जाता है तो उस ट्रक में लोड किए जाने वाले सामान को वैसे ही निकाला जा सकता है जैसे उसको लोड किया गया है। जितना खतरा ट्रक को लोड करने में होता है उतना ही खतरा ट्रक को अनलोड करने में भी होता है। अगर यहाँ पर आपसे जरा सी भी चूक हो जाती है तो आपकी एक छोटी सी चूक से भी लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। जैसे इस व्यक्ति ने अपने ट्रक को अनलोड करने के लिए डायरेक्ट ही ट्रक के अंदर से किसी क्रेट को निकाल लिया, जिसके बाद इस ट्रक के अंदर के सामान का बैलेंस बिगड़ गया और वो सारे के सारे क्रेट्स जमीन पर बिखर गए। कुछ लोगों को शौक होता है कि वो काम करते करते खाना पीना पसंद करते हैं। जैसे ये मोहतरमा अपनी कार में पेट्रोल डालने के बाद कॉफी लेने चली जाती हैं। जब तक ये कॉफी लेकर आती हैं तब तक तो इनकी कार का टैंक फुल हो चुका होता है और उसमें से पेट्रोल बाहर निकलने लगती है। मैडम ने जितने रुपए की कॉफी नहीं ली होगी उतने से ज्यादा का तो पेट्रोल जमीन पर निकाल दिया होगा। कुछ बच्चे इतने ज्यादा शैतान होते हैं कि वो अपनी शैतानियों से कुछ भी कर देते हैं। जैसे ये एक छोटा सा बच्चा है जो कि टेबल पर खेल रहा होता है, तभी अचानक से इस बच्चे के दिमाग में पता नहीं क्या आता है कि वो अपने फादर का मैकबुक उठाकर जमीन पर फेंक देता है। अब इस बच्चे के साथ इसके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। कुछ लोगों को ड्राइविंग करनी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो लोग ड्राइविंग करते समय ऐसा फील कराते हैं जैसे कि वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर हो, और ऐसे लोग ही ज्यादातर एक्सीडेंट कराते हैं। जैसे ये मैडम अपनी कार को स्विमिंग पूल में ही लेकर घुस जाती हैं। शायद इनका मन कार को स्विमिंग कराने का होगा। Absolutely insane. About $50,000 worth of damage, and guess what? You guessed it, guys. No insurance. कुछ लोग वादियों का मजा लेने के लिए इस छोटे से प्लेन का यूज करते हैं, जिसमें 3 से 4 लोग बड़े ही आराम से आ जाते हैं। तो इस प्लेन में भी 3 से 4 लोग बैठे होते हैं जो कि आराम से अपनी वादियों का मजा लेने के बाद वापस से लैंड करने के लिए आ रहे होते हैं। इस प्लेन का पायलट जैसे ही इस एयरप्लेन को लैंड कराता है वैसे ही प्लेन के पहिए प्लेन के अंदर ही घुस जाते हैं। कुछ लोग अपनी कार से फ्लैक्स मारने के लिए इतने उतावले होते हैं कि वो अपने कार का ख्याल ही नहीं रखते हैं कि उनकी कार को क्या होगा। जैसे ये भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अपनी कार से उसे स्टंट करके दिखा रहे थे, लेकिन जनाब के स्टंट करते करते गाड़ी का टायर ही पहिए से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही एक ये भाई जो कि अपनी इतनी महंगी गाड़ी लेकर आता है और ये लोगों के सामने अपनी गाड़ी का शो ऑफ करने के लिए अपनी गाड़ी से निकलकर उसके ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। ये जैसे ही अपनी गाड़ी के ऊपर खड़ा होता है वैसे ही भाई साहब का कांच ही टूट जाता है। अब इतने लोगों के सामने भाई साहब की बेइज्जती तो अच्छे से हुई, लेकिन घर जाने के बाद जब इसका हिसाब लगाया होगा तो ये जनाब सोच रहे होंगे कि मैंने भाई ऐसा क्यों किया। एक पिता अपने बच्चे को गोद में लेकर खिला रहा होता है और उसके हाथ में एक मेटल की गोली होती है। तो जो व्यक्ति उस बच्चे को खिला रहा था वो घूमते घूमते अपने बच्चे को लेकर इस एक्वेरियम के सामने खड़ा हो जाता है और वो बच्चा उस मेटल की बॉल को इस एक्वेरियम के कांच में मार देता है, जिसके बाद ये टूट जाता है और उसके अंदर से पानी निकलने लगता है। इस होटल का स्टाफ पानी साफ करते करते इस बच्चे के पिता को गाली दे रहा होगा या उस बच्चे को। आपने सुना होगा कि कुछ लोग सोते सोते बेड से नीचे गिर जाते हैं। आपने अब तक ये सिर्फ सुना ही होगा, आज मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये व्यक्ति इस 2 फ्लोर वाले बेड के टॉप पर सो रहा होता है और ये सोते सोते अचानक से जमीन पर गिर जाता है। अब इस बंदे को कितनी चोट आई होगी वो आप मुझे कमेंट में गैस करके बताओ। ये लड़की सड़क से स्कूटी लेकर जा रही होती है और तभी अचानक से इसके सामने एक कार आ जाती है, जिससे इसकी स्कूटी उस कार से टकराती है और ये लड़की वहाँ से लुढ़कती हुई नाले में जाकर गिरती है। जिसके बाद यहाँ पर क्या होता है वो आप खुद ही देख लीजिए। हमारे यहाँ पर जो डिलीवरी बॉय होता है
वो जब किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करने आता है तो वो जिस इंसान ने उसे ऑर्डर किया होता है उसको हाथ में देकर जाता है। लेकिन यूएस में डिलीवरी बॉय अगर घर पर कोई भी नहीं होता है तो वो उस प्रोडक्ट को उसके घर के सामने ही रख कर चला जाता है। ऐसे ही एक डिलीवरी बॉय इस सैमसंग के मॉनिटर को घर के सामने बारिश के पानी का जो पाइप लगा होता है उसके नीचे रख कर चला जाता है, और जब वहाँ पर बारिश होती है तो ये मॉनिटर उस पानी से भीग जाता है। अब इसमें उस डिलीवरी बॉय की गलती है या इसको ऑर्डर करने वाले की? ये भाई साहब लैपटॉप के पास बैठकर अपनी ड्रिंक खोलते हैं, वो भी अपने एक हाथ से फोन पकड़कर वीडियो बनाते हुए, और तभी इनकी ड्रिंक इनके लैपटॉप पर ही गिर जाती है। इस जेसीबी से कार के ऊपर इतना बड़ा पत्थर रख दिया कि ये कार ही जमीन में धंस गई। ये महान मैडम जी अपनी टेस्ला की कार को चार्जिंग पर लगाकर शॉपिंग करने चली जाती हैं, और जब वो वापस आकर देखती हैं तो उनकी कार की हालत कुछ ऐसी होती है।